दोस्तों, ये चिरंजीवी सीरीज का भाग 7वां और अंतिम है। पिछले भाग में हमने सुनी 6 अन्य चिरंजीवी की कथा, जिसमें शामिल है परशुराम, अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि व्यास और कृपाचार्य। अब हम इसी श्रृंखला के अंतिम चरण पर आ पहुंचे। हेलो दोस्तों, कथा संगम में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। ये कथा है महाबली रुद्र अवतार हनुमान की, जो आदि काल से जीवित हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार हनुमान जी का जन्म लगभग 58,000 साल पहले हुआ, जो कि त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा के मंगलवार के दिन सुबह 6:03 पर हुआ। हनुमान जी के माता पिता मां अंजना और भगवान केसरी थे और इन्हें भगवान वायु का पुत्र भी कहा जाता है, इसीलिए इनका नाम पवनसुत भी है। वैसे तो हनुमान जी के जन्म को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, परंतु जो स्थान सबसे ज़्यादा चर्चित है वो झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। वैसे और एक मान्यता के अनुसार हनुमान जी का जन्म ऋषि मतंग के आश्रम में हुआ था, जो कि राम भक्त शबरी के गुरु थे। यह स्थान पंपा सरोवर के पास ही स्थित है, जो किष्किंधा नगरी में आता है। आइए जानते हैं कुछ रोचक बातें बजरंग बली से जुड़ी हुई। माता सीता ने हनुमान जी को अमृत का वरदान दिया था और कहा था कि वे कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे और धरती पर विचरण करते रहेंगे। त्रेता युग में हम सब जानते हैं कि हनुमान राम भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। आइए जानते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में भीम की परीक्षा लेते हुए, जिसका वर्णन इस प्रकार है। भीम जंगल के मार्ग से जाते हुए उन्हें अचानक एक बूढ़ा वानर दिखता है, जो भीम के मार्ग रोककर लेटा हुआ है। भीम ने वानर से कहा, अपनी पूंछ हटा लीजिए, मुझे जाना है, मार्ग दीजिए। हनुमान ने कहा, भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चल फिर नहीं सकता, तुम ही पूंछ उठा के हटा दो और चले जाओ। फिर भीम ने पूरी ताकत लगा के पूंछ हटाने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। कलयुग में भी यदि श्रद्धापूर्वक कोई भी हनुमान जी को याद करता है तो उन्हें खुद हनुमान जी दर्शन देते हैं, जैसा कि तुलसीदास ने कई बार अपने काव्यों में उल्लेख किया है। हनुमान ने तुलसीदास से कहे हुए वचन, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन गिसे तिलक देत रघुबीर। कलयुग में हनुमान जी गंधमादन नाम के पर्वत पर रहते हैं, जो कि मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से चीन होते हुए बताया जाता है। वैसे तो हमें तुलसीदास जी की लिखी हुई काव्यों में हनुमान जी की स्तुति के बारे में उल्लेख मिलता है, पर सबसे पहली स्तुति विभीषण ने लिखी थी। ये काफ़ी कम लोग जानते हैं। लंका दहन के दौरान पवनसुत ने विभीषण के महल को नहीं जलाया था, क्योंकि उनके घर के बाहर तुलसी का पौधा था और श्री राम लिखा हुआ था। एक और कथा के अनुसार लंका के जंगलों में एक आदिवासी क्षेत्र है, जहां हनुमान जी स्वयं हर 40 साल में उन्हें ज्ञान प्रदान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछली बार वो 2012 में आए थे और अब 2052 में आएंगे। वैसे तो हनुमान जी के साक्ष्य के प्रमाण बहुत सारे हैं, जिसे इस वीडियो के माध्यम से समझाना संभव नहीं। यह एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हम बजरंग बली की कुछ रोचक बातें आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, हनुमान जी की यह कथा और इससे जुड़े हुए रोचक तथ्य आपको कैसे लगे, हमें ज़रूर बताइए और साथ ही में हमें बताइए आप और कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करेंगे। कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।